हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? मैं हूं फ़खार अहमद और आप देख रहे हैं फ़खार अहमद व्लॉग्स। तो भाई आज मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ अपने जावा की प्रोग्रेस शो करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारी जावा जो है वो बिल्कुल भी ब्रीड नहीं कर रही। तो काफ़ी दिन हो गए हैं इसको रखे हुए, तकरीबन 1 साल का टाइम हो गया है। हमारी जावा जो है वो ब्रीड पे नहीं आ रही हैं। बड़ी यार टेंशन दे रही हैं ये, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, एडल्ट भी हैं, नर मादा भी कंफर्म है, लेकिन हमारी जावा जो है वो बड़ी ढीठ है। ठीक है, तो आज हम उनके लिए जो है कुछ मेडिसिन वगैरह लेकर आए हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ मेडिसिन लाऊंगा, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जावा को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो किस तरह से वो ब्रीड पे आता है। तो चलें आपको दिखा दूँ मैं कि मैं क्या लाया हूँ। तो भाई ये है कटल बॉन फ़िश। ठीक है, ये समंदरी झाग इसको उर्दू में बोलते हैं। तो व्यूअर्स ये जो है कैल्शियम के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, ब्रीडिंग में बड़ी मददगार साबित होती है, और जिन परिंदों में कैल्शियम की कमी होती है ये उनको दिया जाता है। तो इससे जो है परिंदे जो है बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, अंडे फर्टाइल होते हैं। ठीक है, जो कैल्शियम की कमी होती है, डेड एंड शेल के जो मसले होते हैं वो इससे जो है वो हल हो जाते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा जो है ये देख लें आप, ये कैल्शियम सिरप है। ठीक है, कैल्शियम 30 का नाम है। ये एक मैं लेकर आया हूँ, ये जो है मैं जावा में और बजीज़ में। तो जिन परिंदों में कैल्शियम की कमी होती है तो ये लिक्विड के तौर पे जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, इनको दिया जाता है। तो ठीक है, इससे पहले तो मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया। मैंने आज हमेशा जो है ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल की हैं अपने परिंदों के लिए, जैसे परमासोल हो गया, वाइटासोल हो गया, इस तरह की। तो ये लोकल दवाइयाँ हैं। तो मेडिसिन की ख़ासकर जो ह्यूमन की दवाइयाँ होती हैं वो मैं कम इस्तेमाल करता हूँ अपने परिंदों पे। लेकिन अब चूँकि कैल्शियम का मसला है तो भाई कैल्शियम के लिए यही एक आसान सा, अच्छा सा, सस्ता सा सोर्स है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है जावा पे, बजीज़ पे, तो फिंचेस पे। तो मैं अब इसको इस्तेमाल करके इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि क्या इसका रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको कल से इंशाल्लाह इस्तेमाल कराना शुरू कराऊँगा, तो देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ मैं लाया हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो व्यूअर्स इसके साथ साथ मैं इनके लिए झींगा भी ले आया हूँ। ठीक है, झींगा जो है वो भी जो है जावा बहुत शौक़ से खाती हैं। इसके अलावा लव बर्ड बहुत शौक़ से खाते हैं, और अपने बच्चों की भराई में और हीट पे आने में इनको सर्दी से बचाने के लिए झींगा बहुत अच्छी ग़िज़ा है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर जो है अपने बर्ड्स को झींगा खिलाते हैं, ख़ासकर लव बर्ड को, जावा को। तो मैं भी जो है झींगा लाया हूँ। तो ठीक है, वो जावा के लिए जो है बहुत इफ़ेक्टेड है, और जावा इसको बहुत पसंद करते हैं, ख़ासकर एग फूड में। एग फूड आप बनाएं चावल के साथ, ठीक है, वो इनको दें तो वो भी जो है बहुत शौक़ से खाते हैं। तो व्यूअर्स ये मैं आपको अपनी जावा दिखा दूं। ठीक है, जावा जो है हम, ये व्यूअर्स हमारी जावाएँ हैं। ठीक है, एक ही जगह पे 2 मटकियाँ हमने लगाई हुई हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्या इसका जो है रिज़ल्ट है, क्योंकि अभी नेस्टिंग वगैरह तो करके रखी हुई है लेकिन अंडे नहीं दे रही हैं। ठीक है, दोनों पेयर हैं, आप देख लें कि दोनों पेयर हैं। एक पेयर एक मटकी पे और दूसरा पेयर दूसरी मटकी पे है। नर मादा कन्फर्म है और फुल पेयर है, लेकिन उसके बावजूद जो है ब्रीडिंग नहीं आ रहा, शायद कुछ मसले मसाइल हैं। ठीक है, इनकी अभी जगह भी चेंज करेंगे हम। ठीक है, इनको वो जो है इनके अलग अलग खाने कर देंगे, तो हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्टर्ब हों एक साथ रह के, जिसकी वजह से जो है ये ब्रीड नहीं कर रही हूँ। मैं सुना था कि जावा जो है कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करता है, लेकिन अभी मेरे पास जो है बिल्कुल भी ब्रीड नहीं आई। जावा देख लें, माशाल्लाह से साइज़ वगैरह बिल्कुल अच्छे हैं इनके, साफ़ सुथरी जावा हैं, लेकिन ब्रीड नहीं आ रही। आपको शायद नज़र आ रहा हो कि नेस्ट जो है इन्होंने बना लिया है। ठीक है, नेस्टिंग मटेरियल वगैरह सब कुछ है अंदर, लेकिन ये बॉक्स में भी जा रही हैं, बॉक्स में जाके बैठ भी रही हैं, नाइट भी गुजारती हैं, लेकिन अंडे नहीं आ रहे इसमें। तो व्यूअर्स ये चीज़ें मैं ले आया हूँ। ठीक है, अब इनको दे के जो है इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, अभी तकरीबन 7 दिन कंटिन्यू जो है ये कैल्शियम सिरप मैं इनको दूंगा,
तो महीने में तकरीबन 7 दिन देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको 3-3 दिन में डिवाइड कर लें पूरे महीने में, या फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिवाइड कर लें, मतलब हफ़्तों में कि हफ़्ते में कितने दिन देना आपने। लेकिन महीने का जो टोटल एवरेज होना चाहिए वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी विटामिन और कैल्शियम का। ठीक है, ये काफ़ी होता है हमारे बर्ड्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये कटल बोन फ़िश है, ये तो कुदरती ज़रा है, ये आप जितना भी बर्ड्स के लिए रख दो तो ये इंशाल्लाह इसके जब जो भी प्रोग्रेस आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है। ठीक है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का जो है एक्सपीरियंस नहीं है। कटल बोन तो मैंने इस्तेमाल की है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा लव बर्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। लेकिन कैल्शियम पी जो है मैं फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल किया था तो मुझे कोई इतना ख़ास इसका रिज़ल्ट नहीं मिला था। लेकिन अब जावा पे इस्तेमाल कर रहा हूँ और बजरी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो शायद थोड़ा-सा इसका कुछ रिज़ल्ट मुझे मिल जाए। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। तो चलो इंशाल्लाह आपको जो है अब नेक्स्ट वीडियो में इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा कि क्या है और किस तरह का रिज़ल्ट इसका आ रहा है। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।